थाना दुर्ग कोतवाली में एक डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से एक साइबर फ्रॉड का केस हुआ था, जिसमें एक प्रार्थियां हैं फरिया अमीन कुरैशी, जो पेशे से वकील हैं। उनके साथ 41 लाख रुपीस का साइबर फ्रॉड केस हुआ था। डिजिटल अरेस्ट का उसमें मोडस ऑपरेंडी था। तो इसमें हमने विवेचना एफआईआर करने के बाद विवेचना स्टार्ट की, और विवेचना के दौरान पता चला कि बहुत सारे खाते हैं, 3-4 खाते हैं लगभग, जिसमें पैसा गया है। तो उसमें जब हमने ट्रैक करना शुरू किया तो जो एक चेन बनी, उसमें गुजरात के कुछ लोगों का नाम आया। और इसमें एक गुजरात का राजकोट ग्रामीण बैंक है, उसमें एक बैंक अकाउंट में लगभग 9,50,000 रुपये पैसा गया है प्रार्थी के अकाउंट से। और इसी को जब हम ट्रैक किए तो पता चला कि ये करंट अकाउंट है, जो मनीष दोषी नाम का एक व्यक्ति है गुजरात का, उसके नाम से उसका ये अकाउंट है, उसको ये ऑपरेट करता था। हमने जब चेक किया तो पता चला इसने जो 9.5 लाख रुपए हैं वो बैंक जाके चेक के माध्यम से विड्रॉ भी किए हैं, और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है। और जब इस बेसिस पे हमने मनीष को गिरफ़्तार किया गुजरात जाकर। मनीष से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने ये काम एक अशरफ नाम के व्यक्ति के कहने पर किया है। तो उसके माध्यम से हम अशरफ तक भी पहुँचे और अशरफ को भी गिरफ़्तार किया। इस पूरे मामले में बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। मनीष के पास एक लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, कुछ बैंक की पासबुक्स, चेक्स, ऐसे ही अशरफ के पास से एक नोट गिनने की मशीन और कुछ बैंक की डिटेल्स प्राप्त हुई हैं। इनके मोबाइल को जब देखा गया तो अशरफ के मोबाइल फ़ोन में कुछ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पाए गए। उसको जब देखा और गहराई से देखा गया, बारीकी से देखा गया, तो पता चला कि जो अशरफ है ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है, और ये दुबई पैसा पहुंचाता है, और साथ साथ क्रिप्टो करेंसी में भी पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब एक पॉसिबिलिटी ये है, जो साइबर फ्रॉड का पैसा है, जो उसके वॉलेट में पैसा मिला है, वो एक टेथर क्रिप्टो करेंसी होती है, उसमें मिला है। वो लगभग 10,000 टेथर है, और उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में तो लगभग 9,16,000 के करीब आता है वो। तो प्रतीत होता है कि ये जो साइबर फ्रॉड का पैसा है वो उसने क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया है। इसको इस्टेब्लिश करने के लिए हम आगे भी और बारीकी से जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी जो प्राइमा फेसी दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इसने साइबर फ्रॉड का पैसा लेके इसको लॉन्ड्रिंग करके इसको क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया है, और साथ ही साथ कुछ पैसा ये दुबई में भी भेजता है। और आगे चेन को फर्दर डेवलप करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। दुबई में किसको भेजता है पैसा? अब इसमें इन्वेस्ट करने वाली चीज़ है, ये रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करता है, और किसको भेजता है वो हम अभी कर रहे हैं जांच। अभी जैसे इसके क्रिप्टो वॉलेट की डिटेल्स लेंगे, जो संबंधित एजेंसीज़ हैं उनसे हम कांटेक्ट में हैं, वहाँ से हमको पता चलेगा कि डेस्टिनेशन कहाँ है पैसे का। ये लोग और भी इस टाइप का किए हैं क्या पहले भी? हाँ, प्रतीत हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। और इसी में जैसे ये पूरा साइबर फ्रॉड है, इसमें कुछ बैंक अकाउंट जिनमें पैसा गया है, उसमें कुछ बैंक अकाउंट ऐसे हैं जिसमें 50-50 साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट्स हैं पूरी इंडिया में। सर, महिला को किस टाइप से ठगने का प्रयास किया? इसमें उसको बताया गया कि हम लोग सीबीआई के ऑफिसर बोल रहे हैं, और आपका दिल्ली पुलिस से बात कर रहे हैं, और आपका एक बैंक अकाउंट में फ्रॉड का पैसा आ रहा है। आपका म्यूल अकाउंट है, एक कोई व्यक्ति है, क्या नाम है व्यक्ति का, संदीप कुमार ने ये अकाउंट लिया है और आपको 10% कमीशन देता है, ऐसे उस पर एलिगेशंस लगाए। तो उसको ये बोला कि आप के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी है, आप इसमें एक सिक्योरिटी मनी आरबीआई में जमा करा दीजिए, और सिक्योरिटी के करिए, जब मतलब इतने इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है। तो ये महिला उसमें थोड़ा डर गई, और डरने के बाद इन्होंने फिर जबरन पैसा जमा करा दिया, 41 लाख रुपीज़। ये इनके अकाउंट में पैसा है क्या अभी कि ये लोग खर्च कर दिए, क्या है? ये लोग अकाउंट होल्ड कर रहे हैं क्या? मतलब देखिए, वहाँ से इसने, जैसे मनीष दोषी ने कैश निकाल लिया, अब इसको कैसे खर्च किया है, कैश नहीं मिला है। ये आंगड़िया होता है गुजरात में, तो आंगड़िया के थ्रू ये हवाला करके आगे पैसा पहुंचाते हैं। तो अब पैसा क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में मिला है, तो अब हमको इस्टेब्लिश ये करना है, हम ये देख रहे हैं कि ये क्या वो क्रिप्टो करेंसी का पैसा जो है वो वही पैसा है जो साइबर फ्रॉड से आया है, और देख के वही लग रहा है।
से इसमें ये बता रहे हैं कि ये लोग हवाला के माध्यम से पैसे को आगे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। जो प्रार्थी है उसको बोला गया है कि एक ऐसा फ्रॉड हुआ है 8 करोड़ समथिंग का, उसमें आपका बैंक अकाउंट यूज़ हुआ है, एक काल्पनिक है। जब भी कोई अनजान नंबर से कॉल आए कि हम पुलिस बात कर रहे हैं, कस्टम्स के अधिकारी बात कर रहे हैं या कोई भी अथॉरिटी बात कर रहे हैं, तो और आपके साथ ये हुआ है, आप पे एलिगेशन है, तो उसमें एकदम से यकीन ना करें। उनसे पहले कहें कि आप पेपर्स दिखाइए, कहाँ है, कोई एफआईआर है क्या। मतलब एकदम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं है कानून में।